बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शिनवारी स्टाइल बीफ कीमा, जो बहुत ही सिंपल बनता है, बहुत ही यमी बनता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं क्विकली अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 कप से ज़्यादा कुकिंग ऑयल लिया है और इसको हल्का सा गर्म कर लिया है। खड़े मसाले सबसे पहले इसके अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी इलायची, 2 स्टिक दालचीनी के और 4 अदद लौंग ऐड कर दिए हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर 3 मीडियम प्याज डाल देंगे। 3 मीडियम प्याज डालिए मैंने। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, बिल्कुल लाइट फ्राई करना है, लाइट ब्राउन करना है हमने। और इसके बाद इसके अंदर हमने कीमा ऐड कर देना है। 1 किलो मैंने बीफ का कीमा ऐड किया है। तो आप कोई भी कीमा ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, आप कोई भी कीमा ले लें और इसी प्रोसेस को फॉलो करें, इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी कढ़ाई जो है वो शिनवारी ही बनेगी। तो आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें कि आपका कीमा कौन सा है। इसी मेथड से बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपका कीमा बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। कीमा बुनाई से ही बनता है, तो इसलिए आप इसे अच्छी तरह से हर स्टेप में भूनना है। देखिए पानी ने छोड़ दिया है कीमे ने। तो अब हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों का डाला है, जो जिन्हें मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था। इससे खुशबू और जायका डबल हो जाता है। कीमे शिनवारी कीमे के अंदर टमाटरों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने 6 से 7 टमाटरों को अच्छी तरह से काट लिया है। इस तरह से मैंने कीमे पर लगा दिया है और 2 मिनट के लिए इसे स्टीम दे दिया है। 2 मिनट का स्टीम मैंने इसलिए दिया है ताकि टमाटर जो है वो अपना कवर बआसानी छोड़ दे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसके कवर को हटाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा कवर को पकड़ते जाएंगे और बारी बारी तमाम टमाटरों से कवर को हटाते जाएंगे। बआसानी इसने अपना छिलका छोड़ दिया है, इसलिए हमने कवर को हटाया कि ताकि अच्छी तरह से बुनाई इसकी हो जाए और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। टमाटर कीमे के अंदर खड़े खड़े नज़र ना आए। अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे। और अब बारी है हमारी इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने की। यहाँ पर मैंने 7 से 8 अदद काली मिर्चें ली हैं साबुत वाली, 1 चम्मच सुर्ख मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 चम्मच यहाँ पर मैंने सूखा धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच ही ज़ीरा लिया है। नमक लिया है मैंने हस्बे ज़ायक़ा। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप स्पाइसेस भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाजवाब कीमा बनाने के लिए आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और इसी तरह बनाइएगा। अपना फीडबैक मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपका कीमा किस तरह से बना। अच्छी तरह से कीमे को भूनने के बाद मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं। मैंने बीफ का कीमा लिया है तो ये थोड़ा ज़्यादा पानी लेगा। अगर आप चिकन या मटन बना रहे हैं तो इस हिसाब से पानी को एडजस्ट कर लीजिएगा। चिकन में कीमे में तो पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, तो आप पानी मत डालिएगा। अब इसको अगेन हम स्टीम दे देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि जो बीफ का कीमा है वो अच्छे से गल जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। आधे घंटे के बाद देखा हमने कि पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और अब कीमे को चेक कर लेते हैं तो कीमा भी तकरीबन गल चुका है। अब बारी हमारी इसे अच्छी तरह से बुनाई करने की। तो अच्छी तरह से हम इसे भुनेंगे। 1 प्याली यहाँ पर मैंने दही की ऐड की है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने टमाटर भी ज़्यादा ऐड किए हैं और दही भी डाल दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट था शिनवारी कीमे के लिए, तो आपने इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। दही लाजमी जाएगा इसके अंदर। तो अब हम इसे अगेन भूनेंगे, भूनते जाएंगे हम इसे। देखिए कुकिंग ऑयल जो है ऊपर आना शुरू हो गया है। तकरीबन हमारा कीमा जो भुन चुका है। बहुत ही लाजवाब यमी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल शिनवारी कीमा हमने बनाया है। बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को एक छोटा सा लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से खुशबूदार कीमा जो है वो बन चुका है। बिल्कुल नए स्टाइल से हमने बनाया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो फीडबैक में मुझसे अपना कमेंट शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।